अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तबस्सुम रियाज रांझा। अगर यूट्यूबर की बात की जाए तो जितने यूट्यूबर है सारे के सारे नौजवान होते हैं, वो अपना कंटेंट लगाते हैं। मगर जो आज मेरे साथ दिलशाद रिंद साहब मौजूद हैं, ये पिछली उम्र में, यानी कि जिस उम्र में ऊपर जाने का वक्त होता है, उस उम्र में यूट्यूबर बने हुए हैं। इनके काफ़ी सब्सक्राइबर मौजूद हैं और ये बड़ा ज़बरदस्त फूलों का कंटेंट लगाते हैं। फूलों से इन्हें बड़ा प्यार है, शायद दूसरे फूलों से भी इतना ही प्यार होगा जो रोडों पे अक्सर मिल जाती है। तो इनसे बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे ये बताएं दिलशाद रिंद साहब कि यूट्यूबर आप बन गए, यूट्यूबर तो नौजवान बनते हैं, आप फिर इस उम्र में क्यों? दरअसल एक मेरा ये शौक़ है, मैं 25 साल से इस फील्ड में हूँ, तो मैं चाह रहा था कि जो हमारे से कस्टमर आके सवाल करते हैं ना, वो लोगों तक पहुँचाया जाए, उनके बारे में अवेयरनेस दी जाए, फूलों के बारे में उनको गाइड किया जाए। उनके पौधे मर जाते हैं, क्यों मरते हैं, उसकी रीज़न क्या है। अभी तक जो हमारी समझ में आई है ना, उसकी दो ही रीज़न है। पौधा मरने की दो ही रीज़न हमारी समझ में आती हैं कि या तो आप ओवर वाटरिंग करते हैं, उसका रूट्स गल जाते हैं, या फिर आप पानी नहीं लगाते तो पौधा आपका मर जाता है, खुश्क हो जाता है। दो ही अभी रीज़न इसकी सामने आई हैं। तीसरा रीज़न जो है वो डिज़ीज़ होती हैं, मुख्तलिफ मौसम के हिसाब से पौधों पे आती हैं, लेकिन उनके सद्देबाब के लिए आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप केमिकल नहीं डालना चाहते तो आपके किचन के अंदर इतनी चीज़ें हैं, जैसे हल्दी है, लहसुन है, प्याज है, ये हरी मिर्च हो गई, ये दालचीनी हो गई। इससे आप अपने पौधों का बहुत अच्छे से इलाज कर सकते हैं और बेहतरीन सलूशन है उसका। बेहतरीन सोल्यूशन। अच्छा मुझे ये बताएं कि जब आपको ये ख्याल आया कि यार ये मैं सारा कंटेंट यूट्यूब पे डालता हूँ, तो आपको पता है कि यूट्यूब पे इतनी जल्दी चीज़ वायरल नहीं होती। जब वायरल होना शुरू हुई, आप मशहूर होना शुरू हुए, लोग अब आपको पहचानना शुरू हो गए, कैसा महसूस हुआ? देखिए, बंदे को खुशी तो होती है जब आप अगर एजुकेट कर रहे हैं, तालीम दे रहे हैं लोगों को, तो फिर आपको खुशी होती है कि मैं सदका जारिया है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तालीम देना सदका जारिया। अगर आपका कंटेंट एक दायरे के अंदर, एक सर्कल के अंदर है, एक पैराए के अंदर है, अगर आपका कंटेंट तालीम दे रहा है तो फिर वो जायज़ है। अगर आप किसी और तरफ चले जाते हैं, फिर उसमें तो बहुत सारे इस तरह लोग फैमिली व्लॉगिंग करते हैं या मुख्तलिफ चीज़ें। वही मैं कहना चाह रहा था, लेकिन मैं खुल के नहीं बताना चाह रहा था आपको। मैं उसी तरफ आपका इशारा कर रहा हूँ कि लेकिन मैं नहीं किसी का दिल तोड़ना चाहता कि भाई कोई मेरी वजह से किसी की दिल आज़ारी हो। देखिए, आप जब एजुकेट करते हैं, जब किसी को तालीम देते हैं, अवेयरनेस देते हैं, जब आपको उसका फीडबैक मिलता है, जब आपको कमेंट्स की सूरत में उसकी आपको मिलती है प्रमोशन, तो फिर आपको बहुत खुशी होती है कि मैं इस काबिल हूँ कि मैं लोगों को अवेयरनेस दे सकता हूँ। और आपके बच्चे भी खुश होते हैं कि हमारा डैडी यूट्यूबर है? तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, देखें सबके ख़ानदान वाले, और सबसे बड़ी बात है कि आपके वालिदैन जो है ना, वो जब आपकी औलाद आगे जा रही हो तो सबसे बड़ी खुशी आपके वालिदैन को होती है। लेकिन मेरे वालिदैन तो नहीं हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे फैमिली मेम्बर हैं वो खुश होते हैं कि मैं कम अज़ कम एक जो गाइड कर रहा हूँ लोगों को, वो मेरा कंटेंट जो है वो ठीक है। यानी कि मैं फ्लावरिंग की प्लांटेशन, पौधे, फ्रूटिंग, जो भी ग्राफ्टिंग वगैरह जितनी भी है उसके बारे में लोगों को अवेयर कर रहा हूँ, ताकि वो आगे से सीख सकें और अपने घर के अंदर मज़ीद पौधे जो है ना वो कटिंग से तैयार करें, सीड से तैयार करें। कोई भी उनके पास ऐसा कोई, हम पानी में पौधे उगा के उनको दिखाते हैं, मतलब मुख्तलिफ तरीके, मुख्तलिफ चीज़ों से आप दिखाते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपको पता है कि जो बेगमात होती है वो शक बहुत ज़्यादा करती हैं। कोई ऐसा वाक़या हुआ आपके साथ कि आपकी बेगम के साथ मार्केट जा रही हो, किसी लड़की ने आपको पहचान लिया हो, यार ये तो यूट्यूबर रिंद साहब है, आपके साथ सेल्फी लेते हैं, और आपकी बेगम ने माइंड किया हो? कभी ऐसा कोई वाक़या हुआ? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कभी ऐसा मेरी वाइफ ने कभी भी मुझ पे शक नहीं किया। आप बहुत अच्छे हैं। तो नहीं, अच्छा भी नहीं हूँ, लेकिन एक औरत की नज़र जो होती है वो होती शकूक व शुबात की नज़र से देखती तो ज़रूर है, लेकिन ये ऐसा कभी उन्होंने इजहार नहीं किया। और दूसरा ये है कि तो वैसे सेल्फी ले लेते हैं? नहीं, अगर कोई कमेंट्स वगैरह आते हैं तो वो देख भी लेते हैं, लेकिन उसको मैं जो बड़े अच्छे अंदाज से, जो मेरा तरीक़ाकार है ना, मैं उसको दुआएं देता हूँ। अल्लाह ताला आपको ढेरों खुशियाँ दे, परवरदिगार आपको सेहत सलामती दे। मेरे हर कमेंट्स आप जाके देख सकते हैं, इससे अलावा नहीं होगा। यानी कि ये बहुत ज़्यादा मोहब्बतें देने वाले शख्स हैं, और इस 22 करोड़ और इस 26 करोड़ अवाम में सबसे जो खूबसूरत नेक हाजी वो रिंद साहब हैं। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। एक बंदे ने मेरी एक वीडियो देखी बोस्निया में ना, मैं उस बंदे ने एक वीडियो देख के मुझे एक कॉल की और मुझे एक आईफोन 12 जो है वो गिफ्ट दिया है। मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, ये सिर्फ एक वीडियो पे उन्होंने ये मुझे भेजा है 12।
ये उनकी मोहब्बतें हैं। और यही 8-10 वीडियो गई तो मेरा ख्याल है जहाज भी आपके दरवाजे पे आ जाएगा। तो जहाज ना भी आए तो यही हमारे लिए दुआएं होती हैं, मोहब्बतें होती हैं। बिल्कुल, दुआएं और मोबाइल दोनों होती हैं। बिल्कुल जी जी। तो यही चीज़ें हमारे लिए जो है वो मोटिवेट करती हैं, हमें पोटेंशियल देती है, हमें तवानाई देती है। ये सिर्फ ऐसा होता है कि जैसे आप घी को चूल्हे के ऊपर रखते हैं, उसको थोड़ा सा सेक लगाते हैं और वो पिघल जाता है ना, तो इसी तरह हमारे साथ भी होता है। जब हमें कोई मोहब्बतें देता है तो हम उसको डबल मोहब्बतें देते हैं। फिर उनके लिए हम पूरे जज्बे के साथ कोई ना कोई कंटेंट लेके आते हैं ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर कर सकें। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा रिन साहब मुझे ये बताएं कि अब क्योंकि सर्दी का मौसम है, नए कौन कौन से फूल आए? इसमें पेंजी, पटोनिया, एंट्रेनम, सिनानेरिया, नमेशिया, डाइएंथस, बेशुमार वैरायटी है। तकरीबन 80 से 90 वैरायटी। प्राइमोला हो गया, रेननकुलस हो गया, तकरीबन 80 से 90 वैरायटी जो है हमारी नर्सरी पे अवेलेबल हैं, जो इस वक्त आके आप परचेज़ कर सकते हैं, ले सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो विंटर का सीज़न होता है ना, ये सीज़नल के हिसाब से बहुत बड़ा सीज़न होता है और इसमें बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग जो है, सीज़नल फ्लावरिंग हम लगाते हैं और तकरीबन लाखों रुपए का हम सीड इसमें लाखों रुपए का आप लगाते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि जिस वक्त आप वीडियो शूट कर रहे होते हैं, अपना व्लॉग टाइप आप बना रहे होते हैं, ठीक है, तो मेकअप शेकअप करके बनाते हैं या इसी ओरिजिनल मेरे जैसे रंग में ही बनाते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आज तक ना तो मेकअप किया, ना मैंने फ़िल्टर लगाया, ना मुझे एडिट करना आता है। और आई स्वेयर कि मैंने जैसे एक दफ़ा वीडियो में जो बोल दिया है लाइव, वो पत्थर पे लकीर, वो बस बोल दिया है। और आज तक मैंने ये भी नहीं किया कि मैंने ये वीडियो गलत बोला तो इसको लोड नहीं करता। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कभी गलत बोला ही नहीं। जो अपने कंटेंट मैंने बोला है, जो मुझे अवेयरनेस है, जो मैंने उसके ऊपर बोल दिया, वो हरफ़े आखिर है। उसके बाद मैंने अपलोड किया, मैंने कभी दोबारा उसको रीचेक भी नहीं किया। मैं ये ईमानदारी से कह रहा हूँ। क्या बात है, क्या बात है जी। जो यूथ है वो इन आप बुजुर्गों में ही शामिल होते हैं? बुजुर्गों क्या जवान का हूं। अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरी 40 से ऊपर अब बुजुर्गों में, यानी कि आपका मौत का फरिश्ता इधर फैजाबाद पुल के नीचे आ चुका है, कंटेनर लगा इस वजह से अभी पहुंच नहीं रहा। कई दफ़ा वापस भी चला जाता है। मैं सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले चुका हूँ अपनी जिंदगी। अच्छा मुझे ये बताएं, आप बड़े जॉली से, ठीक है, मजाक करने के लिए, हंसाने के लिए उम्र की ऊपर नीचे कोई बात होती है या बस दिल जवान होना चाहिए? नहीं, देखिए इसमें ये होता है कि अगर एक दायरा कार होता है इंसान का, उससे आप आगे जाते हैं तो फिर वो गैर इखलाकी हो जाता है। जब इखलाक के दायरे के अंदर आप मजाक भी करते हैं, दरअसल हम देखें रोज़ाना पता नहीं 100-150 कस्टमर को डील करते हैं, हम उनके चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट लाने की कोशिश करते हैं। देखें अगर आप दुकानदार हैं ना, अगर आपके चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट नहीं है तो इस दुकान को बंद कर दें। तो मेरा भी यही एक अपना वो है कि मैं कोशिश करता हूँ कि कोई सौदा लेने से पहले उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए और मेरा मकसद पूरा। और जो भी कस्टमर हो, आपकी मुस्कुराहट सेम होती है या लेडीज हो तो मुस्कुराहट थोड़ी अच्छी होती है? अल्हम्दुलिल्लाह देखें अगर लेडीज़ है तो वो भी मतलब उनके चेहरे पे मुस्कुराहट लेके, मैंने पहले बात एक जो कही है कि एक दायरे के अंदर आप रह के और इखलाकियात को मद्देनज़र रखते हुए कोई भी बात करेंगे, इंशाल्लाह किसी लेडीज़ को या मर्द को बुरी नहीं लगेगी। अगर आप इखलाकियात की हदें पार करेंगे तो वो चाहे मर्द ही क्यों ना हो, तो फिर वो। मगर एक चीज से आप बाकी दुनिया से मुख्तलिफ हैं, वो चीज ये है कि अगर मैंने किसी को फूल देना है तो मैं पहले 500 बार सोचूंगा, मगर अगर आपने फूल देना है तो आप 1 मिनट में उसे दे देंगे। देखिए हमारा ये एक ऐसा कभी हुआ तो नहीं है, तो अगर हमने देना भी हुआ ना तो ये एक हम उसको इज्जत की निगाह से, एहतराम की निगाह, उसी दायरे कार में, उसी दायरे कार के जी, तो उससे बाहर जब जाएंगे ना तो फिर हर कोई माइंड करता है जी। दायरे में, यानी कि एक राउंड दायरा जो है उसके अंदर बेशक आप जो दिल है करें। इखलाकियात का सर्कल जो है ना उसको अबूर ना करें, उसको आप इखलाकियात के सर्कल को जब आप क्रॉस करेंगे ना तो फिर वहाँ पे लड़ाई है, झगड़ा है और इज्जत आपकी भी चली जाएगी, अगले की भी चली जाएगी। तो इसको आपने मलहूज़े खातर रखना है। बहुत गहरी बातें आप करते हैं, यकीन करें इनसे मैं बड़ा इंप्रेस हुआ। कोई शेर याद होगा अगर आप सुनाने? मेरा अपना ही शेर है। अपना शेर है, सुनाए। कोई कितना भी पास रहता है, कोई कितना भी पास रहता है, दिल तो फिर भी उदास रहता है। दिल तो फिर भी उदास रहता है। छोड़ दे ये शिकवे शिकायत अब, वाह। आस में तो क्यों बेआस रहता है। भूल जाते हैं अक्सर वही लोगों, तन पे जिनके लिबास रहता है। क्या बात, दोस्ती में लुटा दिया सब कुछ, क्या बात, दोस्ती में लुटा दिया सब कुछ। फिर भी इनसे निराश रहता है। क्या बात है जी, क्या बात है। बड़े ज़बरदस्त और बड़े पढ़े लिखे और बड़ी, और जो मुझे इनकी बेसिकली यूनिक चीज़ नज़र आई थी
वो यूनिक चीज़ ये नज़र आई थी, मैं यहाँ से वैसे गुजर रहा था, मुझे इनका पता नहीं था, इन्होंने कुछ वैसी बातें मेरे से की तो मेरा बड़ा एक इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि यार मैं इस बंदे से जाके मिलूं। और जब मैं इनसे मिला हूं, यकीन करें हम हर रोज़ हज़ारों बंदों से मिलते हैं, इतना खूबसूरत इतनी अच्छी बातें करने वाला शख्स मैंने आज तक नहीं देखा कि इस उम्र में भी वो शख्स इतना अच्छा कंटेंट। यूट्यूबर होना एक अलग चीज़ है, मगर यूट्यूब से हट के, सोशल मीडिया से हट के, ये जो रिंस साहब हैं, ये खुद इनकी जो पर्सनैलिटी है ये बहुत अच्छी है, बातें बहुत मीठी करते हैं, बातें बहुत अच्छी करते हैं। तो जाते जाते बहुत शुक्रिया रिंस साहब, आपने इतना वक्त दिया। वक्त वैसे तो आपके पास काफ़ी था, मैं सारा दिन भी बैठा रहूँ तो आपकी तकरीर ख़त्म तो नहीं होगी, अलबत्ता मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मेरा टाइम पूरा हो गया। तो मुझे रिंस साहब जाते जाते ये बताए कि जो यूथ है या जो बुजुर्ग लोग हैं, जितने भी हमने सोशल मीडिया पे देखे, सारी नौजवान नस्ल देखे, जो आपकी उम्र के आप एंड हो चुके हैं, उन्हें क्या मशवरा देंगे अगर किसी ने कोई सोशल मीडिया बनाना हो? देखें, सबसे पहले तो मैं आपको ये मशवरा देना चाहूँगा कि हमारे पास अक्सर व बेशतर जो कस्टमर आते हैं वो कहते हैं कि हम अपने दादा के साथ आते थे, दादी के साथ आते थे, तो वहाँ से हमें फूलों का शौक़ पड़ा। तो नाज़रीन कराम, आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को फ्लावरिंग की तरफ लेके आएँ, नेचर की तरफ लेके आएँ, ताकि उनके अंदर एक शौक़ और जज्बा, फ्लावरिंग से जुड़ेंगे, नेचर से जुड़ेंगे तो उनके अंदर पॉजिटिविटी आएगी। अगर आप नेगेटिव तरफ लेके जाएंगे तो फिर आप बाज़ारों में लेके घूमें, उनको होटलों पे लेके घूमें, आप कसिनों में जाएं, जहां भी जाएं। दूसरा कि देखें, कंटेंट का मैं बताता हूं कि आपको मैं बिल्कुल सिंपल सा आपको तरीका बताता हूं कि आपने कंटेंट कैसे क्रिएट करना है। नाज़रीन कराम, जब आप जिस चीज़ को ज़्यादा देख रहे हैं ना वीडियो में, वही आपके अंदर है, उसी को बाहर निकालें। यानी कि कंटेंट मज़ाहिया आप देख रहे हैं, आप सीरियस देख रहे हैं, आप लव स्टोरी देख रहे हैं, या कोई इस तरह का कंटेंट आप ज़्यादा देख रहे हैं, बेशक आप ड्रामा देख रहे हैं, क्रिकेट देख रहे हैं, या कोई ऐसा कंटेंट जो आप ज़्यादा देखते हैं, वही आपके अंदर होता है, उसी को बाहर निकालें, उसी पे वीडियो बनाएं और इंशाल्लाह आप जो है ना वो वायरल हो जाएंगे और आप पैसे भी कमाएंगे। जैसे मैं भी पैसे कमा रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा चैनल जो है मोनेटाइज है और मैं भी पैसे कमा रहा हूँ। तो पाकिस्तान के अंदर जो प्रॉब्लम है हम यूथ को कि जॉब नहीं है, जॉबलेस हैं सारे, क्रिटिकल सिचुएशन है, माशी तौर पे हम बहुत परेशान हैं। तो आप इस तरफ आएँ, कंटेंट बनाएं और आप एक लय पे चलें, एक नींव पे चलें, एक बुनियाद रखें और उसी बुनियाद को पूरी दीवार और पूरी बिल्डिंग बना सकते हैं आप, और ख़ुद को आप मजबूत रखें इंशाल्लाह। दायरे वाली बात रह गई थी, वो भी ज़रा आप एक, हाँ देखें, इखलाकियात के दायरे के अंदर, सर्कल के अंदर रहेंगे तो उससे आप कुछ भी अडॉप्ट कर सकते हैं, कुछ भी हासिल कर सकते हैं। अगर आप उससे बाहर निकलेंगे तो फिर आप लोगों की नज़रों में गिर जाएंगे, अपने फैमिली की नज़रों में से गिर जाएंगे, अपने ख़ानदान की नज़रों से गिर जाएंगे। तो आपको गिरना नहीं है, आपको उठना है, आपको रेज़ करना है ख़ुद को, और आप कमाएं और आएँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छा एक प्लेटफार्म है जहां आपको इंटरनेशनल लेवल तक आपको लोग देखते हैं, जबकि हमें हमसाय ममालिक में, यूरोप में, बहुत से वस्ती एशिया में हमें देखते हैं लोग, और वहाँ से हमें बताते हैं कि हम फ़लाँ जगह पे से आपको देख रहे हैं। तो बहुत खुशी होती है। देखिए, हम 1 सेकंड वीडियो लोड करते हैं और वीडियो कहीं की कहीं पहुँच जाती है। बहुत अच्छी बातें करते हैं रिन साहब, आई लव यू। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अल्लाह आपकी हिफाजत करे, अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, सेहत सलामती दे, अल्लाह ताला आपकी शादी भी करवा दे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये थे रिन साहब। इनकी मैंने जिस तरह आपको पहले बात बताई कि हज़ारों में से, लाखों में से, करोड़ों में से कुछ ऐसे लोग होते हैं जो दिल को बहुत अच्छे लगते हैं, जो बहुत ज़्यादा यूनिक होते हैं, उनमें कुछ ना कुछ ऐसा पोटेंशियल होता है, वो आगे बढ़ना चाहते हैं। इनकी ऐसी उम्र थी, यानी कि तकरीबन 45 से 50 के बीच में इनकी उम्र है। ये चाहते चुपचाप अपना कारोबार करते रहते हैं, मगर इन्होंने कहा मैंने कुछ नया करके दिखाना है। इन्होंने यूट्यूब शुरू किया, यूट्यूब मोनेटाइज हुआ, यूट्यूबर बने, इतने ज़्यादा इनके व्यूज़ आते हैं। इनका भी मैंने चैनल देखा, बहुत ज़बरदस्त था। ठीक है, क्या बात है, एक सोच ली और उस सोच को लेके आगे गए कि यार मैंने एक ऐसा कंटेंट लगाना है जिससे किसी की दिल आज़ारी ना हो, कोई ऐसी गलत चीज़ सामने ना चली जाए। इनका ये कहना था कि मैं हमेशा फूलों जैसे फूलों की ये लगाते हैं वीडियो, वैसे ही ये फूलों जैसी बातें भी करते हैं। दिल ये चाहता है सारा दिन मैं इनके पास बैठा रहूं और इनसे बातें करता रहूं, मगर अब क्योंकि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, तो इंशाल्लाह अल्लाह आपकी लंबी ज़िंदगी करे जी, और जो आपके ज़िंदगी के मकासद हैं वो इंशाल्लाह ज़रूर पूरे होंगे। तो इंशाल्लाह मिलूंगा आपसे अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अपने मेज़बान तबस्सुम रियाज रांझा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।